हेलो एवरीवन, मैं संजीव कुमार अग्रवाल बुद्ध अकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है आधुनिक इतिहास। टॉपिक देखेंगे हम लॉर्ड हेस्टिंग्स की प्रमुख नीतियाँ, ठीक है, यह संघर्ष देखेंगे। चलिए हम देखते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स की प्रमुख नीतियाँ क्या रही हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स की प्रमुख नीतियाँ, ठीक है, तो समझते हैं हम लॉर्ड हेस्टिंग्स की प्रमुख नीतियाँ। ये हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स की प्रमुख नीतियाँ समझने से पहले हम देखेंगे उसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स एक साम्राज्यवादी शासक था, अपना विस्तार करना चाहता था। 1813 में यह गवर्नर जनरल बना। जब गवर्नर जनरल बना तो इसे कई समस्याएं व संघर्षों का सामना करना पड़ा है, और इन संघर्षों को दबाने को जो प्रयास रहा है वह हम निम्न बिंदुओं से या अधोरेखित बिंदुओं से समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं हम किन से संघर्ष रहा लॉर्ड हेस्टिंग्स का। आइए, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स का हम देखते हैं संघर्ष, ठीक है। तो संघर्ष देखते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स का। तो प्रथम रहा गोरखोशी, द्वितीय रहा है हमारा पिंडारी, ठीक है। तृतीय रहा है मराठा, और चौथा रहा है राजपूत या राजपूताना, ठीक है, राजपूताना। इनसे संघर्ष रहा है और अपनी विजय किस प्रकार प्राप्त की लॉर्ड हेस्टिंग्स में, इसको हम समझते हैं। तो प्रथम पहलू को हम देखते हैं। इसमें क्या हुआ है, गोरखों की हार हुई है, ठीक है, और गोरखों की पराजय तथा प्रथम नेपाल युद्ध प्रारंभ हुआ, ठीक है। जब गोरखों की पराजय हुई तो किस कारण से हुई है, देखते हैं। गोरख या गोरखू क्या कर रहे थे, अंग्रेजी जो शासन था, अंग्रेजी के साम्राज्य में क्या किया, शिवराजपुर और बटलार पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, ठीक है। अब आधिपत्य विस्थापित कर लिया है तो इस आधिपत्य या विस्तार को लॉर्ड हेस्टिंग्स रोकना चाहता था, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स रोकना चाहता था। रोकने के पश्चात क्या किया, यही कारण बना है कि प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध प्रारंभ हो गया, ठीक है। नेपाल युद्ध प्रारंभ होने के पश्चात क्या किया है, 1816 ईस्वी में एक संगोली की संधि हुई है, जिसमें एक गोरखों ने क्या किया है, अपने दरबार में एक अंग्रेजी रेजिमेंट रखना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा कारण रहा है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है देखते हैं हम, क्या हुआ है। इसमें गोरखों की तो पराजय हुई है। 1814 में क्या हुआ है, प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध प्रारंभ हो गया, ठीक है। और क्या हुआ, 1816 ईस्वी में संगोली की संधि हुई। इस संधि से क्या हुआ है, अंग्रेजी रेजिमेंट गोरखों ने अपने दरबार में रखना प्रारंभ कर दिया, ठीक है, अपने दरबार में रखना प्रारंभ कर दिया, ठीक। आगे देखते हैं हम पिंडारियों का दमन कैसे हुआ। इसमें क्या हुआ गया, पिंडारियों को दमन कर दिया। दमन कैसे हुआ है, यह है लुटेरी, ठीक है, चोर या
डाकुओं का गिरोह या समूह था, ठीक है, जो खुल्लम खुल्ला क्या करती है, लूटपाट करती थी ये। अब लॉर्ड हेस्टिंग को समझ में आया कि यह खुल्लम खुल्ला लूटपाट कर रहे हैं, तो इसने कर्नल हिस्लो की सहायता से क्या किया है, इनका दमन किया है, ठीक है, पिंडारियों का। तो किसकी सहायता से किया, कर्नल हिस्लो की सहायता से, कर्नल हिस्लो की सहायता से, ठीक है, इनका दमन किया। ठीक, अब देखते हैं हम मराठा। अगला बिंदु देखते हैं हम मराठा। मराठा देखते हैं मराठा का कैसे दमन हुआ, ठीक है। चलिए देखते हैं मराठा। मराठाओं का देखते हैं, जब पिंडारी और अंग्रेज परस्पर आपस में विरोधी या गिरस्त थे, ठीक है, तो उस समय मराठों ने क्या किया है, ये अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, ठीक है। जब क्या हुआ है, पिंडारी और अंग्रेज परस्पर क्या कर रहे थे, एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे थे, ठीक है। जब उनका दमन कर रहे थे तो मराठों ने क्या किया, अचानक ही इनके विरुद्ध, अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्या किया है, युद्ध की घोषणा कर दी। और इस युद्ध में इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, बाजीराव द्वितीय कर रहे थे, ठीक है, बाजीराव द्वितीय कर रहे थे। किंतु विजय किसकी हुई, अंग्रेज़ों की, और पराजय मराठा। इसमें क्या हुआ है, पूरी तरह से मराठा शक्ति समाप्त हो गई, ठीक। तो चलिए देखते हैं हम, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, नेतृत्वकर्ता कौन था, बाजीराव द्वितीय, ठीक है। विजय किसकी हुई इसमें, अंग्रेज़ों की, ठीक, अंग्रेज़ों की विजय हुई है और इसमें मराठा शक्ति पूर्णतः नष्ट हो गई, ठीक है। आगे देखते हैं हम राजपूताना। राजपूताना कैसे हुआ है समाप्त। राजपूत क्या थे, अनेक छोटे छोटे भागों में विभक्त थे, ठीक है। अनेक छोटे छोटे भाग कौन से थे, ये देख लेते हैं हम। अनेक छोटे छोटे भाग थे, जयपुर, जोधपुर, ठीक है, बीकानेर, ठीक है, जैसलमेर। तो इन छोटे भागों में विभक्त होने के कारण राजपूत आपस में क्या थे, प्रतिद्वंदी थे एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होने के कारण क्या हुआ है, ये इन्होंने अंग्रेज़ों की क्या कर लिया, अंग्रेज़ों की अधीनता को स्वीकार कर लिया, जिससे राजपूत शक्ति यहाँ से समाप्त हो गई, ठीक है। राजपूत शक्ति पूर्णतः यहाँ से समाप्त हो गई। इसलिए कहा जाता है कि लॉर्ड हेस्टिंग क्या हुआ, लॉर्ड हेस्टिंग ने ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति में 4 चांद लगाए, ठीक है। तो ये एक निष्कर्ष हो गया है, तो आपने ये समझा है, ठीक है। इतना हमारा ये है ना आधुनिक इतिहास और आज का टॉपिक, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।